नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर क्या होता है? एक वचन, और प्लूरल नंबर होता है बहुवचन। सिंगुलर नंबर a noun that describes one person, place, वन पर्सन और थिंग। अब सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं? नाउन का वह रूप जो एक व्यक्ति या एक वस्तु का होना बताता है, वो कहलाता है सिंगुलर। और प्लूरल नाउन का वह रूप जो दो या दो से अधिक होना बताता है, वो प्लूरल। तो नाउन का वह रूप जो दो या दो से अधिक होना बताता है, वो कहलाता है आपके प्लूरल नंबर। अब इस टॉपिक में क्या सीखना होता है? एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। तो मोस्टली आप लोग जानते हो, ठीक है ना, कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय नाउन के एंड में
एस या ई एस लगाते हैं। अब किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाना हो तो हमें उसके एंड में एस और ई एस लगाना होता है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल पहला, ओ एस डबल एस सी एच एस एच एक्स रूल्स। पहला, ओ एस डबल एस सी एच एस एच एक्स और जेड किसी भी नाउन का अंतिम लेटर क्या हो, ओ एस डबल एस सी एच एस एच एक्स जेड, तो हमें उसके पीछे ई एस लगाना होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसा नाउन बताओ जिसके लास्ट में ओ आता है, तो बहुत सारे हैं, है ना, जैसे मैंगो, पटेटो, टमेटो, हीरो, आ रहे हैं सबके लास्ट में ओ। अब लास्ट में ओ हो तो हमें क्या करना है, ई एस ऐड कर देना है। तो मैंगो का प्लूरल हो गया मैंगोज, पटेटो का हो गया पटेटोज। नेक्स्ट देखो, ऐसे नाउन बताइए आप जिनके लास्ट में एस आता है, जैसे बस, आता है ना एस, ग्लास, बस, ग्लास, पास, क्लास, अब देखो बेटा, लास्ट में जब एस आता है तो क्या करते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया बसेज, ग्लासेज, पासेज और क्लासेज। लास्ट में देखना है, पहले नहीं होना चाहिए, लास्ट में। जैसे ओ लिखा है ना मैंने, तो देखो ओ लास्ट में होना चाहिए, ओ लास्ट में है। एस, तो देखो एस लास्ट में है, ठीक है ना। जैसे डबल एस वाले अपने लिख दिए, ग्लास और पास लिख दिए। सी एच देखो, अब सी एच किस किस के पीछे लगता है, जैसे बेंच होती है ना, बैठने की बेंच, पंच, बंच, लंच, बोलते हैं ना लंच भी तो सी एच ही होता है लास्ट में। किसका,
बंच का मतलब होता है गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, वो बंच है। पंच आप जानते ही हो, किसी को घुसा मारते हैं, पंच मारते हैं ना। और बेंच है ही आपके, लंच एक टाइम है ना। अब याद देखो लास्ट में सी एच है, इसलिए क्या ऐड करना है, ई एस ऐड कर देना है। एस एच वाले देखो, जिनके लास्ट में एस एच आता है, जैसे बुश, घर पर हम ब्रश करते हैं, उसके लास्ट में भी एस एच आता है, ठीक है ना। तो बुश क्या होती है, ये होती है झाड़ी। तो हिंदी में कहते हैं झाड़ी, झाड़ियां। ब्रश, ब्रश ही होता है। तो ये एस एच आ रहा है, इसलिए क्या लगाना पड़ता है हमें, ईएस लगाना पड़ता है। ब्रशेज, बुशेज, ठीक है ना। अगला देखो एक्स, जैसे बॉक्स, फॉक्स, ऑक्स, आता है ना लास्ट में एक्स। अब याद ध्यान किसको रखना है, इस ऑक्स को, ठीक है। इस ऑक्स को ध्यान में क्यों रखना है कि ये ऑक्स जो है ना, यहां अपवाद है। अपवाद समझते हो, ये कहता है मैं किसी रूल को नहीं मानता हूं, मैं कानून को मानता ही नहीं हूं मैं। तो जो व्यक्ति कानून नहीं मानता है ना, वो समाज में क्या होता है, अपवाद ही तो होता है। तो किसी कानून को मानता नहीं है, समाज के रीति रिवाज नहीं मानता है ना, देश में जो कानून बने उनको भी नहीं मानता है, तो वो अपवाद है। अब इसके साथ अपवाद क्या है कि ये बाकी तो कहते हैं कि हम तो इस रूल को मानते हैं, क्या लगा देते हैं, ईएस लगा देते हैं, बॉक्सेज बोल देते हैं, फॉक्सेज बोल देते हैं। ये कहता है मैं नहीं मानता हूं, मेरे साथ आप क्या बोलो, ईएन लगाओ मेरे साथ आप। तो ऑक्सन है ना, इसका लिख लो साइड में अपवाद लगाकर, इस ऑक्स का ध्यान रखना है। ऑक्स अगर आ जाए तो क्या करना है, ऑक्सन बोलना है उसको, ऑक्सेज मत कर देना, ठीक है। इसी तरह से जेड, ठीक है, कोई नाउन हो जिसके लास्ट में जेड लगा हो, जैसे टोपाज, क्या होता है टोपाज ना, रत्न होते हैं ये, मणि। तो जेड आ रहा है ना इसके पीछे, इसलिए क्या लगेगा, ईएस लग जाएगा। जैसे बज, भिन भिनाहट, भिन भिनाहट होती है मधुमक्खियों की, तो क्या हो जाएगा, बजेज। तो इन सब के पीछे अपने को ईएस लगाना है, अपवाद ध्यान में रखना है, ऑक्स को, है ना। ऑक्स को याद रखना है कि ऑक्स के साथ हमेशा ईएन लगता है, ऑक्सन हो जाता है वो। अगला देखो, रूल नंबर 2, एफ या एफ ई, लास्ट में एफ या एफ ई, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। देखो कैसे, जैसे सी ए एल एफ काफ, एच ए एल एफ हाफ, बोलते हैं ना हाफ एन आर, तो हाफ। एफ ई वाला देखो, डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ, के एन आई एफ ई नाइफ,
LIFE, लाइफ, LEAF, लीफ, THIEF, थीफ। तो अब क्या देखना है अपने को, लास्ट में क्या है, F और FE। तो रूल ये कहता है कि इस ऐप को तो क्या बना दो, V बना दो। आपको इस ऐप को क्या करना है, V बनाना है, और V बनाकर इसमें ES लगा दो। ठीक है, अब यहां ऊपर लिख लो, F को V बना दो, है ना। कोई पूछे ये V कहां से आया, तो हम कह सकते हैं कि ऐप को हमने क्या कर दिया है, V बना दिया रूल के अकॉर्डिंग, है ना। अकॉर्डिंग टू रूल बनाया, अपने मन से नहीं बना रहे हम। अब देखो बनाओ, इसका क्या बनेगा, CALF, तो CAL, ये ऐप क्या बन गया, V, और क्या लग गया, ES, काउज। पहले था काफ, इसमें L साइलेंट होता है, पढ़ते नहीं L को, काफ। काफ मीन्स होता है गाय का बछड़ा, तो हिंदी में हम क्या बोलेंगे, बछड़ा, बछड़े बोलेंगे ना। हाफ का मतलब होता है आधा, तो आधा का प्लूरल क्या बनता है, आधे। तो इसमें भी देखो लास्ट में F है, तो क्या बन जाएगा, HALVES, हाउस। अब देखो वाइफ मैप, ये WI, इस ऐप को क्या बनाना है, V बनाना है। अब यहां E तो पहले से लगा हुआ है, तो ये E अब लगाना क्या है, S लगाना है। वाइव्स, पत्नी, पत्नियां। नाइफ मीन्स चाकू, तो चाकू तो चाकू होगा, ठीक है ना। बस स्पेलिंग का ध्यान रखना है कि बनी क्या, KNI, F बन गया V, E ऑलरेडी है, S लगा दो। नाइव्स, ऐसे लाइव का बन गया, LIF बन गया V, E ऑलरेडी है, S हमने लगा दिया। लाइव्स, लीफ, LEAF बन गया V। अब इसमें E नहीं है ना ऑलरेडी, तो यहां हमें लगाने हैं लीव्स। थीप, तो हो गया आपका, F बन गया V, इसमें E पहले से नहीं है तो लगा दो। थीव्स, थीप मीन्स चोर, लीफ मीन्स पत्ता, लाइफ मीन्स जीवन, है ना, जिंदगी। नाइफ मीन्स चाकू, वाइफ मीन्स पत्नी, हाफ मीन्स आधार, काफ मीन्स बछड़ा। यह है किसका रूल, F और FE का रूल। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 3, वॉवल प्लस वाई, वॉवल प्लस वाई। अब अंग्रेजी में देखो 5 वॉवल्स होते हैं, A, E, I, O, U। तो Y से पहले इनमें से कोई हो, ठीक है ना। जैसे हम बॉय की स्पेलिंग लिखते हैं, तो Y से पहले कौन है, O है। सूरज की किरण को हम बोलते हैं रे, Y से पहले कौन है, ए है ना यहां पर, ठीक है। जैसे PREY, प्रे, ठीक है। कौन सी, वो नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, वो नाउन होना चाहिए, नाउन।
कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, ठीक है ना। जैसे टॉय, तो टॉय भी वस्तु है, खिलौना। अब देखो यहां लास्ट में वाई आएगा, लेकिन वाई से पहले कौन है, पहले वाले को देखना है, वॉवल है, तो हमें एस लगा देना है, केवल एस। देखो क्या बन गया, बॉयज, रेज, प्रेज, टॉयज। अब कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो क्या करें, अब कॉन्सोनेंट में तो 21 होते हैं, अब वो सारे लिखने नहीं है, 5 याद रखने हैं, वोवल ये है, इनके अलावा जो बच गए वो कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन, ठीक है ना। देखो जैसे स्पेलिंग, STORY स्टोरी, FLY फ्लाई, देखो सामने। अब इसके भी लास्ट में वाई है, तो वाई के 2 है ना, तो दोनों में ध्यान रखना है, एक में वाई से पहले वोवल आता है, एक में वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है। अब यहां देखो क्या क्या लिखा हुआ है, आर, तो ये आपके कॉन्सोनेंट, इसमें एल, तो ये भी कॉन्सोनेंट है। अब यहां क्या करना है कि इस वाई को तो क्या बना दो, आई बना दो, जैसे हमने एफ को क्या बनाया था, वी बनाया था, वाई को क्या बना दो, आई बना दो, और ES लगा दो। तो क्या बनी स्पेलिंग, STOR, ये वाई बन गया आई, ES, फ्लाई, FLIES, तो फ्लाई मीन्स मक्खी, तो फ्लाईज मीन्स मक्खियां, स्टोरी कहानी, कहानियां। अब बताओ आपसे कोई कहे कि इस मॉस्किटो का क्या बनेगा, इस स्टोरी का क्या बनेगा प्लूरल, पहले इसका बताओ। इसके लास्ट में कौन है, ओ, तो ओ का क्या नियम होता है, ओ में तो ES लगता है, तो इसका तो क्या बनेगा, है ना, नियम अभी पढ़ा है आपने, तो नियम ध्यान में रखो, लास्ट में ओ आ रहा है तो क्या लग जाएगा, ES लग जाएगा। इसके लास्ट में कौन है, वाई है। अब वाई में अपने को 2 चीजें देखनी है पहले, कि वाई से पहले कौन है, ई, वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, वॉवल है तो क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक है ना। ऐसे ही अपने को मंकी, CITY सिटी, BABY बेबी, COUNTRY कंट्री, ENEMY एनीमी। अब इनके बनाने आपको बना लोगे, बताओ क्या बनेगा सिटी का, वाई क्या होगा, क्या बन जाएगा, IES। इसमें
इसमें एस लग जाएगा। बेबी में वाई हट जाएगा, आई ई एस। कंट्री में इसमें भी आई, एनिमी आई यस, एनिमीज। तो वाई में दो है, इसलिए दो नियम याद रखने हैं। वाई से पहले वॉवल तो एस लगाते हैं, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो आई ई एस लगाते हैं। चलिए आगे। अगला रूल देखो, रूल नंबर 5, लास्ट में आ जाए ई। कौन सा लेटर हो? ई, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जैसे देखो किसी ने आपसे कहा बताओ PLATE, प्लेट, खाना खाने की प्लेट होती है ना। इसी तरह TREE, ट्री, इसमें भी ई है लास्ट में, है ना। वो नाउन नहीं है बेटा, ट्री नाउन समझ रहा है, या तो कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु या फिर कोई एनिमल हो, ठीक है ना। जैसे कॉफी, ठीक है ना, तो कॉफी पीते हैं हम। अब इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं यहां? देखो अब लास्ट में ई आ रहा है ना, तो क्या करना है, एस लगा दो। क्या लगा दो? एस। तो प्लेट का क्या बन गया? प्लेट्स। ट्री का क्या बन गया? ट्रीज, ठीक है। तो ये ई का नियम है, किसी भी नाउन का लास्ट लेटर ई आता है तो एस लगा दो बस। आ जाओ रूल नंबर 6। अब कंपाउंड नाउन, अब कंपाउंड नाउन क्या होता है? दो या तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ, है ना। अब देखो, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। इसी तरह से स्टेप सन, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर। देखो इनमें अब यहां देखो सब में इन लॉ इन लॉ इन लॉ इन लॉ है ना इसमें। तो यहां तो क्या करना है कि जो पहले लिखे हुए हैं ना, इनमें लगाना है एस और एस। इनमें देखो स्टेप 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 सब में सेम है, इनमें कहां लगाना है? पीछे लगाना है। अब लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है? आर। तो अभी हमने जो नियम पढ़े उनमें कहीं आर का नियम था क्या? नहीं था ना। अभी तक हम 4 नियम है ना 5 पढ़ चुके हैं। तो ये 5 में से अगर कोई आता है तो नियम के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। इन 5 में से कोई आता है तो नियम के अकॉर्डिंग चलना है, और इन 5 में से नहीं आता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि सबके पीछे एस लगा दो। क्या लगा दो? एस। तो इस कंपाउंड नाउन वाले क्या करते हैं? एस लगाते हैं।
देखो फादर इन लॉ का क्या बन जाएगा, फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ का बन जाएगा मदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप सन, स्टेप सन्स, स्टेप मदर, स्टेप मदर्स, स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर्स। तो ये इनके पीछे एस लगाना है इस कंपाउंड नाउन में। देखो रूल नंबर 7, अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका वॉवल बदल कर क्या कर सकते हैं हम, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। किसको बदलना है, कुछ नाउन्स के देखो जैसे आ गया MAN मैन, WOMAN वूमन, TOOTH टूथ, FOOT फुट, इसी तरह से देखो पुलिस मैन, ठीक है ना, पुलिस वुमेन, वॉशरमैन, इसी तरह से देखो गूज, अब देखो करना क्या है अपने को कि MAN किसको बदलना है, वॉवल को बदलना है। तो वॉवल कौन है, A। WOMAN इसमें दो वोवल है, TOOTS में दो है, FOOT में दो है, पुलिसमैन में OIEA, इतने सारे वोवल्स हैं। ठीक है ना। अब इस मैन के बारे में क्या कहा जाता है कि मैन का प्लूरल बनाना हो तो M इस A को बदल दो, किसमें, E में बदल दो। तो जहां ये मैन 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 आते हैं ना, वहां सब में लास्ट में क्या आएगा, MEN पुलिस मैन, तो पुलिस मीन। अब ऐसे देखो वुमन में, अब इस वुमन में क्या करना है तो दो वोवल, लेकिन बदलना एक को ही है, WOMEN, तो वीमेन। टूथ, इसमें दो कंटिन्यू है ना, तो टिथ, डबल ओ की जगह क्या हो गया, हाँ, ये ओ नहीं बदलेगा इसमें, बताया ना, जिसके लास्ट में मैन आ रहा है ना, वहां तो केवल मैन में ई लगा दो बस आप। जैसे देखो मैन 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 मैन, यहां सब में लास्ट में बदलेगा बस।
टूथ का क्या बन गया? टिथ। टूथ होता है एक दांत, टिथ होते हैं बहुत सारे दांत। फुट एक पैर होता है, तो फुट से बना है फिट। पुलिसमैन, तो वही तरीका वापस। तो पुलिस, इस पुलिस को छेड़ना ही नहीं बिल्कुल, MAN की जगह कर देना है MEN, पुलिसमैन। पुलिस वुमन, तो पुलिस और ये वीमेन। वॉशरमैन, तो ये वॉशर और ये मैन। अब इसमें डबल ओ आ गया वापस, तो क्या बना देंगे? डबल ई। गूज, गीज। गूज का मतलब होता है बतख। अगला देखो, माउस। कितने वोवल है इसमें? इसमें 3 है, OUE। ठीक है ना? माउस यानी चूहा। अब इसमें क्या करना है? इन दोनों को बदल दो, MI। किसमें बदल गया? अब यहां ध्यान रखना, MIS सीनियर करना है। अब कर दो यहां CE, माइस। बहुत सारे चूहे आपने देखे हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो आप क्या कहोगे? मैंने आज माइस देखे। इसमें एस बदल जाता है। ठीक है ना? तो कुछ तो आपको याद रखने हैं। इस माउस को, जैसे ऑक्स को याद रखा ना हमने, क्या बनेगा? ऑक्सन। वैसे माउस को याद रखना है, माउस का क्या बनता है? माइस बनता है। अपवाद है ना, इसमें देखो एस भी तो बदल गया भाई। बाकी सब तो क्या कर रहे हैं? केवल वॉवल को बदल रहे हैं। ये वॉवल के साथ साथ कॉन्सोनेंट को भी बदल रहा है, वरना स्पेलिंग तो बननी थी MIC, MISE। कितने हो गए? 7 हो गए ना? आठवां देखो, आठवें में आपको याद रखना है किसको? इस चाइल्ड को। किसको याद रखना है? चाइल्ड होता है एक बच्चा, तो बहुत सारे बच्चों को क्या कहेंगे? हाँ, तो इसमें REN लगाते हैं, ध्यान रखना, चिल्ड्रन। चाइल्ड्स नहीं बोलना है, ठीक है ना? चिल्ड्रन हो गया वो। अब बताओ, किसी ने आपसे पूछा, बताओ बुक का प्लूरल क्या बनेगा? तो हमें लास्ट में देखना क्या लिखा हुआ है? के का कोई रूल पढ़ा क्या अभी तक हमने? नहीं पढ़ा है ना? तो जिसका नहीं रूल पढ़ा है उसको क्या करेंगे हम? एस लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा? बुक्स। जैसे फैन, तो एन का कोई रूल आया नहीं अभी तक सामने, तो एस लग गया, फैंस। जैसे काइट, लास्ट में क्या लिखा है? पढ़ा क्या रूल? आया था क्या? ई का रूल क्या था? लास्ट में ई हो तो एस लगाते हैं, इसका ई का रूल होता है। तो काइट्स, आर्मी, पढ़ेगा ना? वाई के रूल कितने होते हैं? वाई के 2 रूल होते हैं, एक तो वाई से पहले वॉवल, एक वाई से पहले कॉन्सोनेंट। तो कौन से रूल में है ये कॉन्सोनेंट वाले में है, तो क्या हो जाएगा? तो IES हो जाएगा, तो इसकी स्पेलिंग अलग हो जाएगी।
ठीक है, गवावा, ए का रूल पढ़ा क्या कोई? हमने नहीं आया अभी तक सामने, तो एस लगा दो। गवावास, ठीक है ना। रोड, डी का कोई रूल नहीं आया अभी तक, तो क्या हो गया? एस लग गया, तो रोड्स। रिवर, लास्ट में आर, कोई रूल नहीं पढ़ा हमने आर का अब तक, तो क्या हो गया? रिवर्स। ऐसे ही हिल, तो कोई एल का रूल आया नहीं अभी तक, तो क्या हो गया? हिल्स। विंडो, तो डब्ल्यू का भी कोई रूल नहीं आया अभी तक, तो विंडोज। इसी तरह से नाइट, टी, कोई रूल नहीं आया टी का अब तक, तो नाइट्स। मंथ, एच का कोई रूल आया क्या? अभी तक तो नहीं आया सामने, तो क्या हो गया? मंथ्स। एलईडी, तो एस लग जाएगा। डीओजी, तो डॉग्स। कल बताया था ना एलईडी होता है, क्या होता है? भूल गए? एलईडी बॉय, है ना। हाँ, ये बॉय का पर्यायवाची है ये, जैसे हिंदी में पर्यायवाची है ना, जल, पानी, नीर, वारी, सलील, वैसे ही इंग्लिश में लेड का पर्यायवाची बॉय, बॉय का पर्यायवाची लेड, ठीक है ना। जैसे किसी ने आपको कहा बॉल, तो एल का तो कोई रूल पढ़ा नहीं हमने अब तक, तो बॉल्स, ठीक है ना। अब जैसे मान लो किसी ने आपको कहा फोटो, क्या लिखा है लास्ट में? ओ लिखा है, क्या लगता है ओ के लिए? अभी पढ़ा था ना आपने, फोटो में तो ईएस लगना चाहिए, लगना चाहिए ना। जैसे रूफ, इसका बताओ क्या बनोगे? पढ़ा था ना आपने एफ, क्या पढ़ा था? तो क्या बनेगी स्पेलिंग? आर डबल ओ, ये वाली, और इसकी अब देखो एग्जाम में जब आपके आंसर चेक किए जाएंगे ना, तो अगला क्या कहेगा? ये दोनों गलत है। क्या कहेगा? क्यों गलत हो गए? तो क्या लगेगा? तो हमने रूल तो यही पढ़ा है ना, लास्ट में ओ तो क्या लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये मैं आपको कल बताऊंगा डीपली, है ना, ज्यादा। ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। जैसे मान लो किसी ने आपसे कहा चेयर, चेयर को क्या बोलेंगे हम प्लूरल में? चेयर्स बोलते हैं, तो क्या लगेगा? आर का रूल होता है क्या? कुछ नहीं होता है, तो हम झट से लगा देते हैं चेयर्स।
ठीक है ना। मैप, मैप को हम बोलते हैं मैप्स। आज मैंने बहुत सारे मैप्स देखे। मूवी, इसके लास्ट में तो ई है, तो ई का रूल तो पढ़ा है हमने। तो आज हमने क्या देखी, मूवीज। ठीक है ना। हम फोटोकॉपी करवाते हैं, क्या हो जाएगा, तो वाई का रूल पढ़ा है ना आपने, तो IES हो जाएगा, कॉपीज। ठीक है, बाकी कल देखेंगे ना। कल मैं आपके लिए वो लिख के लाऊंगा सारे अफवाद।